हाँ सर चलिए चलो। बच्चों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर। आज हम आपको मानसिक योग्यता या रीजनिंग के पेपर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट में उसमें अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उन्हें कैसे हम सॉल्व करें और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो बैक ईयर्स के 5-6 सालों के पेपरों पे हम अध्ययन करें। उसमें सीधी वर्णमाला, अंग्रेजी की सीधी वर्णमाला एबीसीडी, सीधी एबीसीडी पे आधारित सवाल आते हैं, उल्टी एबीसीडी पर आधारित सवाल आते हैं। प्रथम अर्धांश को अगर हम उल्टा लिखें और बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कैसा होगा, ये भी आते हैं। प्रथम अर्धांश में हमें एम तक उल्टा लिखना है, एम से ए तक लिखते हुए आना है, और उसके बाद में एन से जेड तक हमें लिखना है और फिर हमें गिनना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद में द्वितीय अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे करना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला 2 अर्धांशों से मिलकर बनी है। प्रथम अर्धांश ए से लगा के एम तक है और द्वितीय अर्धांश एन से लगा के जेड है। आधे आधे 2 अंश, ये प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ पे ये सीधी वर्णमाला, ये उल्टी वर्णमाला, ये प्रथम अर्धांश उल्टा, ये द्वितीय अर्धांश उल्टा कर दिया गया है और यहाँ पे दोनों अर्धांश उल्टे कर दिए। कुछ भी नहीं है, थोड़ी समस्याएं दी जाती है रीजनिंग के पेपर में, और उन समस्याओं को अगर आप में दक्षता है और हार नहीं मानने की प्रवृत्ति है अगर आपके अंदर, तो आप उनको हल कर लोगे। अब वो बोलेगा, अगर वो बोलेगा सीधी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला खाली वर्णमाला को पूछेगा तो सीधी वर्णमाला को पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं 7वां होगा। तो ये बाएं से छठा अक्षर गिनना है तो छठा एक होता है और के दाएं 7वां। तो अगर बाएं से और के दाएं ऐसा आए तो हमें क्या करना है, जैसे बाएं से छठा के दाएं 7वां, तो जब बाएं से हम छठा गिन रहे हैं तो हम दाईं तरफ ही जा रहे हैं, और के दाएं गिन रहे हैं तो फिर भी हमें दाईं तरफ ही जाना है, तो प्लस करना है। 6 और 7 गिन के 13 कर लो, और 13 जो है बाएं से 13वां गिन लो। तो बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे के दाएं 7वां अक्षर होगा एम। आपको मालूम है 13 पे खत्म हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एम। अगर वो पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 7वें, आपको मालूम होगा ये हमारा दायां हाथ है, बायां हाथ है, तो उस हिसाब से हमें देखना है दाएं से 7वें के दाएं छठा कौन सा होगा। तो दाएं दाएं शब्द 2 बार आ गया है ना, तो हमें क्या करना है, दाएं दाएं या बाएं बाएं शब्द आता है तो उसमें घटाना है, उसमें घटाना होता है। वो अगर बोले कि दाएं से 10वां के दाएं 7वां, तो 10 में से 7 घटा लो 3, दाएं से तीसरा गिन लो, सी। कौन सा, उल्टी वर्णमाला का पूछे तो ये वर्णमाला हमें देखनी। जिस प्रकार की वर्णमाला का पूछे ऐसी वर्णमाला हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार पे आधारित सवाल आते हैं। बाएं बाएं शब्द का इस्तेमाल होगा तो घटा दो, और बाएं से तीसरा, बाएं से 10वें के बाएं 7वां अगर प्रश्न आए, बाएं से तो बाएं हाथ से गिनोगे और के बाएं करोगे तो वापस पीछे आना है हमें। तो इस प्रकार से 10 में से 7 घटा के 3, बाएं से तीसरा गिन लोगे। अगर बाएं बाएं का पूछेगा तो ये x आएगा, और दाएं दाएं का पूछेगा तो c आएगा, ठीक है। कर दो।